राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। ये वही अयोध्या है जिसकी तुलना महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इंद्रलोक से की थी। महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या को दूसरा इंद्रलोक भी कहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वान सूर्यपुत्र विश्वात मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा और प्रभु श्री राम का जन्म भी अयोध्या नगरी में स्थित दशरथ महल में हुआ था। पूरी तरह से संपूर्ण अयोध्या भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद मानो उजड़ने से लगा था, लेकिन तभी भगवान श्री राम जी की पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की आने वाली अगली 44 पीढ़ियों तक इसकी अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध का प्रभाव बुरी तरह से अयोध्या पर भी पड़ा, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को फिर से बसाया गया। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या और राम मंदिर को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाई गई। मंदिर में बाबरी ढांचे खड़ा किया, भव्य मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी ना नष्ट हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आज हम अयोध्या नगरी और राम मंदिर के बीच बीते लगभग 500 सालों में हुए घटनाओं के बारे में जानेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि का केस पूरे भारतवर्ष में लंबे समय तक चलने वाले केसों में से एक है। वैसे तो श्री राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज हम 1528 से 2024 तक के इतिहास के बारे में जानेंगे। श्री राम जन्मभूमि के इस पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें से 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीरबख की विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ये दावा किया गया कि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था और यही से शुरू हुआ ये सिलसिला। साल 1853 श्री राम जन्मभूमि पर जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहाँ के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1859 में अंग्रेज़ों प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाउंड्री लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर वही हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त दे दी। साल 1949 23 सितंबर 1949 ये श्री राम जन्मभूमि के इतिहास का वो दिन था जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली और यहाँ से जन्म लिया एक नए विवाद ने। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोगों का कहना था यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के लिए आदेश दिया, लेकिन वहां के टीएम के नायर ने वहां के लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगे के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। साल 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई है। इसमें से एक तो विवादित भूमि पर श्री राम की पूजा की इजाज़त और दूसरी प्रभु श्री राम की मूर्ति रखे जाने की इजाज़त पर थी। साल 1961 यूपी सुन्नी सेंट्रल वफ़ा बोर्ड सुन्नी कम्युनिटी मुसलमानों का एक बोर्ड है जिसने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर अपना कंट्रोल और मूर्तियों को हटाने की मांग की। साल 1986 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर
फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। साल 1992 ये दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को VHP विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे मस्जिद को गिरा दिया। इस वजह से देश भर में सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। साल 2002 गोत्रा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई, जिससे करीब 58 लोग जलकर मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी बड़े दंगे की आग भड़क गई, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि पे फैसला सुनाई कि इसे यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। साल 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप भी लगे। साल 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के लिए आदेश दिया, जिसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल के मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। वही 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वर्तमान समय में अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, जिसका 22 जनवरी 2024 को बड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवादों का अंत हुआ और श्री राम जी की पूजा अर्चना राम भक्त मंदिर में कर पाएंगे और इस तरह लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार और कठिन लड़ाई के बाद राम भक्तों की जीत हुई। तो दोस्तों, राम मंदिर से जुड़े ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।